समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को सुनने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वरुथिनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इसका क्या खास महत्व होता है। इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में वरुथिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में रहती है। इस बार 2023 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी तिथि रहेगी। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो इस साल वरुथिनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और व्रत के पारण का समय क्या है, आगे हम जानते हैं। तो वरुथिनी एकादशी की तारीख को लेकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस साल 2023 में वरुथिनी एकादशी की शुरुआत दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 8:05 से शुरू होगी और इसका समापन 16 अप्रैल को प्रातःकाल 6:14 पर होगा। इसीलिए वरुथिनी एकादशी का जो व्रत है 16 अप्रैल दिन रविवार को उदयात तिथि के अनुसार रखा जाएगा। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 17 अप्रैल को प्रातःकाल 5:54 से आरंभ होगा और 10:45 के बीच इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो वरुथिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल दिन रविवार को रहेगा। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए सबसे पहले सूर्य निकलने से पहले आपको उठना चाहिए, स्नान आदि करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। फिर व्रत का संकल्प लेवें। भगवान विष्णु जी को अक्षत, दीपक, सिंदूर, फल फूल और आदि सामग्री, तुलसी दल आदि सामग्री विधिवत अर्पित करें, विधिवत पूजा करें। साथ में वरुथिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में कच्चे गाय का दूध अर्पित करें और साथ में शुद्ध घी का दीपक लगावें। यथाशक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करें, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो वरुथिनी एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। वरुथिनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा बताया गया है कि इस एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, व्रत को श्रद्धापूर्वक रखता है, इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करता है, उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का भी नाश होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान के मधुसूदन स्वरूप की पूजा उपासना करना चाहिए, तो इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं वरुथिनी एकादशी की पावन व्रत कथा के बारे में। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान करना चाहिए। सुबह स्नान करते समय अपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर डालना चाहिए। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य में तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। अंत में भगवान की आरती करें। पूजा के दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से बताया है। शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन व्रत रखने से और श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ आदि करने से और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मन को शांति मिलती है और इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु जी को
तुलसी वाला जल अर्पित करने और व्रत रखने से, व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने के पश्चात वरुथिनी एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि वरुथिनी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य को देने वाली है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है, यानी पापों का नाश होता है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत से राजा मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को चले गए हैं। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर होता है। अन्नदान का सर्वाधिक महत्व माना गया है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। तो विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। कन्यादान के समान धेनु का दान माना गया है, यानी गौ का दान होता है। यह साक्षात भगवान का कथन है। तो सब दानों में बड़ा दान विद्या दान होता है। अतः मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान के बराबर फलों की प्राप्ति कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से जीविका को चलाते हैं या कन्या का धन हरण कर लेते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना नामक नरक में गिराए जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करके कन्या के धन का उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके, सजा करके, पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। तो वरुथिनी एकादशी करके मनुष्य उसी के समान फलों की प्राप्ति सहज ही कर लेता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को 10वीं तिथि तथा द्वादशी तिथि को इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो इन वस्तुओं में है, कांसे के बर्तन में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शाक, मधु, दूसरे के अन्न का प्रयोग नहीं करें और 2 बार भोजन नहीं करें, 1 बार फलाहार लेवें और कोदो का उपयोग नहीं करें, शराब, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें। इस दिन व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए और बैल की पीठ पर सवारी करने की मनाही होती है। एकादशी के व्रत में इन वस्तुओं का परित्याग करने के साथ साथ इन कार्यों का त्याग आपको करना चाहिए। इस दिन जुआ खेलने से बचना चाहिए। इस दिन सोना नहीं चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, चोरी या हेराफेरी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करें, मैथुन नहीं करें, क्रोध करना तथा पाप करना, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। तो हे राजन, वरुथिनी एकादशी इस विधि से की जाती है। रात को जागरण करके जो मनुष्य भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे पाप मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। यमराज से डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इस व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने से सहस्त्र गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष फल प्राप्त कर लेता है। सारा समय शास्त्रों का चिंतन, भजन, कीर्तन आदि में व्यतीत करना चाहिए। दूसरे की निंदा करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना त्याग देना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से गंगा स्नान के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग एवं संयम करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। तो आगे धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से बताएं और इस व्रत की कथा क्या होती है इसके बारे में भी वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी के व्रत की कथा के बारे में बताया कि प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया।
वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां पर एक भालू आ गया। वह राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा था। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर के चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु जी से रक्षा की प्रार्थना की, तो भक्त की पुकार सुनकर के भगवान विष्णु जी वहीं प्रकट हो गए और उस भालू को मार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। तो भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बड़ा दुखी हो गया था। तब भगवान विष्णु जी ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, वहाँ पर मेरी वाराह अवतार की मूर्ति की आराधना करना। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। तुम बताए गए इस उपाय को जरूर करो। तो प्रभु की बातें सुन करके राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत मथुरा नगरी में श्रद्धा पूर्वक किया। वहां पर उसने वाराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा अर्चना की और फलाहार करते हुए इस व्रत को किया। वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला बन गया। उसका पैर ठीक हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग धाम की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से जो भी वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस दिन फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन खरबूजे का सागार प्रातः काल लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की वस्तुएं इस व्रत में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।